कमकौलाओ सुगैगणं समाहिमणं जिद्गुण संपत्ति हो नुमज्जं मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। बोले देवादेशी शंभुनाथ भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य पूजपा स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 118, सूत्र नंबर 10। संसारिणो मुक्ताश्च। उपयोग का कथन कहा था। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है, ये बात कही चुके थे। और सब आत्माओं में साधारण उपयोग रूप जिस आत्म परिणाम का पहले व्याख्यान किया था, उससे उपलक्षित सब उपयोग वाले जीव दो प्रकार के हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे सूत्र कह रहे हैं संसारिणो मुक्ताश्च। हाँ, जीव के दो भेद होते हैं या जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त जीव। संसारी और मुक्त जीव ऐसा आया यहाँ पर। जो कर्म सहित जीव हैं वो संसारी हैं, और जो अष्ट कर्म से रहित जीव हैं वो मुक्त जीव हैं। समझ गए ना? चे शब्द से संसारी जीवों के में उपयोग की मुख्यता और मुक्त जीवों में उपयोग की गौणता बताने के लिए चे शब्द दिया है। अर्थात संसारी जीवों में उपयोग बदलता रहता है, इससे मुख्य है, तथा मुक्त आत्माओं में सतत एक सी धारा रहने के कारण गौण रहता है। इसे यहाँ पर ये आया। संसरण करने को संसार कहते हैं। संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थः। संसरण करने को संसार कहते हैं, जिसका अर्थ है परिवर्तन है। परिवर्तन का नाम ही संसार। यह जिन जीवों के पाया जाता है वे संसारी जीव हैं। अर्थात परिवर्तन जिन जीवों में पाया जाता है उसका नाम है संसारी जीव। परिवर्तन के 5 वेद हैं: द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद हैं: नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। अब नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन का स्वरूप कहते हैं। आप लोग बोलते हैं ना पंच परावर्तन क्या है, तो वही पंच परावर्तन आ रहा है यहाँ पर। तो किसी जीव, एक जीव ने 3 शरीर कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों की योग। 6 पर्याप्ति कौन सी? आहार, शरीर, हाँ, श्वास, भाषा, हाँ, इंद्रिय, हाँ, भाषा और मन, ये पर्याप्ति है ना। श्वास। किसी एक जीव ने 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों की योग पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। किसी जीव ने एक समय में ग्रहण किया। अनंतर वे पुद्गल स्कंद या रुक्ष, स्पर्श तथा वर्ण और गंध आदि के द्वारा जिस तीव्र, मंद और मध्यम भाव रूप से ग्रहण किए थे, उस रूप से अवस्थित रहकर द्वितीय आदि समयों में निर्जीर्ण हो गए। तत्पश्चात अगृहीत परमाणुओं का अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा, मिश्र परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा और बीच में गृहीत परमाणु को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा। तत्पश्चात जब उसी जीव के सर्वप्रथम ग्रहण किए गए वे ही 9 कर्म परमाणु उसी प्रकार से 9 कर्म भाव को प्राप्त होते हैं, तब यह सब मिलकर एक 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। क्या अर्थ हुआ? जैसे वह परमाणु उसने ग्रहण किए थे, है ना, उसके बाद फिर जब दोबारा वह बहुत ग्रहण करके छोड़ दिया, उसके बाद पुनः उसी रूप के परमाणु मिलेंगे। समझ गए ना? ऐसा तो 9 कर्म भाव को प्राप्त होते हैं वे, तब यह सब मिलकर एक 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। अब कर्म द्रव्य परिवर्तन का कथन कैसे है?
तो एक जीव ने 8 प्रकार के कर्म रूप से जिन पुद्गलों को ग्रहण किया, वे समयाधिक एक आवली काल के बाद द्वितीयाधिक समयों में झर गए। पश्चात जो क्रम 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन ने बतलाया था, उसी क्रम से वे ही पुद्गल उसी से उस जीव के जब कर्म भाव को प्राप्त होते हैं, तब यह सब एक कर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। कहा भी इस जीव ने सही पुद्गलों को क्रम से भोग कर छोड़ा है, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा ऐसा क्रम से छोड़ा है। और इसी प्रकार यह जीव असकृत अनंतवार पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में घूमता है। समझ गए? इस प्रकार का यह पुद्गल परिवर्तन करता है। अब क्षेत्र परिवर्तन का कथन करते हैं, जिसका शरीर आकाश के सबसे कम प्रदेशों पर स्थित है। ऐसा एक सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त जीवलोक के 8 मध्य भागों को अपने शरीर के मध्य भाग में करके उत्पन्न हुआ और क्षुद्र भाव ग्रहण काल तक जीकर मर गया। पश्चात वही जीव पुनः उसी अवगाहना से वहाँ दूसरी बार उत्पन्न हुआ, तीसरी बार उत्पन्न हुआ, चौथी बार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार घनांगुल के संक्रांत भाग में आकाश के जितने प्रदेश प्राप्त हों, उतनी बार वहीं उत्पन्न हुआ है। पुनः उसने आकाश का एक एक प्रदेश बढ़ाकर, फिर एक एक प्रदेश बढ़ा करके सब लोग को अपना जन्म क्षेत्र बनाया। इस प्रकार यह सब मिलकर एक क्षेत्र परिवर्तन होता है। कहा भी है, सब लोग क्षेत्र में एक ऐसा एक प्रदेश नहीं जहाँ यह अवगाहना के साथ क्रम से नहीं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इस जीव ने क्षेत्र संसार में अनेक बार परिभ्रमण किया। जितने प्रदेश हैं उस समय प्रत्येक एक एक प्रदेश में उत्पन्न हुआ, वही जीव वहाँ उसी अवगाहना के साथ। देखो जैसे किसी जीव ने मान लो एक हाथ की अवगाहना ली, कितनी ली, अब और भी अवगाहना लेता रहे और कहीं उत्पन्न होता रहे, उसकी गिनती नहीं। अब जो आकाश पंक्ति है उसके बाजू वाली प्रदेश में जब उसी अवगाहना से आके जन्म लेगा, और वाली अवगाहना से लेगा तो वो नहीं कहना जाएगा, काउंट किया जाएगा। उसी अवगाहना से बाजू में फिर कहीं और जन्म लेगा, वो नहीं, उसी गहना से उसके आजू में जन्म लेगा, फिर और बाजू में लेगा। ऐसे पूरे आकाश प्रदेश भर जाएंगे उसके, तब कहीं जाकर क्या बनेगा, एक क्षेत्र परिवर्तन बनेगा। समझ गए? बीच वाले भाव नहीं गिने जाएंगे, और कहीं जन्म लेगा वो नहीं गिने जाएंगे, और कोई अवगाहना होगी वो नहीं गिने जाएंगे। उसी अवगाहना से उसी की जस्ट अगले प्रदेश में जन्म लेगा तब माना जाएगा ऐसा। समझ गए? अब काल परिवर्तन कथन करते हैं। कोई जीव उस सर्पिणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और आयु के समाप्त हो जाने पर मर गया। पुनः वही जीव दूसरी उस सर्पिणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु के समाप्त होने पर मर गया। पुनः वही जीव तीसरी उपसर्पिणी के तीसरे समय उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार इसने क्रम से उस सर्पिणी समाप्त की और इसी प्रकार अवसर्पिणी भी यह जन्म का निरंतर्य है कहा, तथा इसी प्रकार मरण का भी निरंतर लेना चाहिए। इस प्रकार यह सब मिलाकर एक काल परिवर्तन है। सुनो, जैसे उस सर्पिणी का है प्रथम काल है, यहाँ उसने जन्म लिया, अब वो कहीं और जन्म लेता रहेगा, वो नहीं गिना जाएगा। फिर उस सर्पिणी दूसरे काल में जन्म लेगा, वो गिना जाएगा। फिर और कहीं भी वो जन्म ले ली, वो नहीं गिना जाएगा। फिर तीसरा वो ले, वो ऐसे वो सर्पिणी, ऐसे अवसर्पिणी की है। हाँ, दूसरे समय ले जाए, वो तो निकल गया और मरण भी कर गया, वो पूरी आयु भोग ली उसने, पूरी आयु भोग ली और कहीं जन्म भी ले लिया। अब जब वो सर्पिकाल दोबारा आएगा, दूसरा सर्पिकाल आएगा, फिर उसके उस समय उत्पन्न हुआ तब। हाँ, जैसे वो सर्पिकाल है, इसका एक समय जन्म लिया उसने, अब पूरी उस सर्पिणी निकल जाएगी, फिर दोबारा उस सर्पिणी आएगी, तब वहाँ आकर के मर के उसमें जन्म लेगा। हाँ, तब ये काल परिवर्तन होगा पूरा का पूरा। ऐसा समझ गए? ऐसा तो कितनी उस सर्पिणी निकल जाएगी, कितनी अवसर पे निकल जाएगी, इसकी कोई गिनती नहीं है। ऐसा देखो, फिर से पढ़ के सुनाऊं।
सुनाता हूँ, चलो आप लोग एकदम समझ में नहीं आ रहा। कोई जीव उस सर्प के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और आयु के समाप्त हो जाने पर मर गया वो, पुनः वही जीव दूसरी उस पर, अब दूसरी उस सर्प नहीं आ रही, वो सपने तो गई है ना, अब दूसरी उस सर्प नहीं आएगी, उसके दूसरे समय उत्पन्न हुआ। वो पहला नहीं माना जाएगा, पहले में हुआ तो नहीं माना जाएगा, वो दूसरे में हुआ है तो माना जाएगा। सारी निकल जाएगी वो तो, पूरे काल 6 काल निकल जाएंगे तब आएगी दोबारा, समझ गए ना। हाँ, फिर तीसरी स्वर्ण का तीसरा काल कितना निकलेगा, ये तो लगाओ आप कितना हिसाब लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही पुनः वही जीव तीसरी उत्सर्पणी आएगी, फिर ऐसी आती जाएगी, जितने समय की उत्सर्पणी है, मतलब जितने समय रहेंगे ना उतनी उत्सर्पणी निकल जाएगी, कितने समय रहेंगे उसमें, अनंत। ऐसा उसी प्रकार अवसर्पणी भी लेना ना, अवसर्पणी के पहले समय फिर दूसरे समय, ऐसी कितनी बीत जाएंगी उसकी। ऐसा यह जो निरंतर निरंतर बताया वो रुकना नहीं, कोई और जैसे वो पहले में जन्म लिया था, अब दूसरे उत्सर्पणी के 5वें समय में जन्म लिया तो वो नहीं गिना जाएगा, दूसरे में लेगा तभी गिना जाएगा वो, और कितनी निकल जाएगी कोई भरोसा थोड़ी उसमें कितनी निकल जाएगी। हाँ, लगातार नैरत्य बोल रहे हो ना, बिल्कुल निरंतरता बनती रहे ना तब आएगा वो। ऐसा नहीं कि उसने जितने समय बनेगा उतने में नहीं बनेंगी, इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि वो दूसरे समय में जन्म लिया, तीसरे में ले लिया, 5वें में ले लिया तो वो नहीं गिना जाएगा, फिर जाओ सर्पणी आएगा उसमें जब दूसरे में नहीं गिना जाएगा। ऐसा इस प्रकार यह सब मिलकर एक काल परिवर्तन है। कहा भी है, काल संसार में भ्रमण करते हुए यह जीव उस सर्प और अवसर्प के सब समयों में अनेक बार जन्मा, और एक बार नहीं, ये अनेक बार कर चुका है ऐसा और जन्म, क्योंकि अनादिकाल से चला आ रहा है ये जीव। अब भाव परिवर्तन का कथन कहते, नरक गति में सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। कितनी नरक में सबसे कम? 10,000 वर्ष। एक जीव उस आयु से वहाँ उत्पन्न हुआ, पुनः घूम फिर कर उसी आयु से वहीं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 10,000 वर्ष के जितने समय हैं उतनी बार वहीं उत्पन्न हुआ और मरा। ये तो कहीं 10,000 आयु की बात कही उन्होंने, अब 33 सागर तक पहुँचने दो। पुनः आयु की एक एक समय बढ़ाकर नरक के 33 सागर आयु समाप्त की। समझ गए? जिसको 10,000 में जन्म लिया पर उसके जितने समय हो गए, एक एक और बढ़ाते जा समय, कितने तक पहुंचना है फिर? यदि बीच में हुआ है जिस 2 सागर में उत्पन्न हुआ वो नहीं गिना जाएगा, वो 10 सागर की आयु से थोड़े बढ़ के आएगा तब वहाँ वो गिना जाएगा। अब कोई मतलब वहाँ से मर करके फिर 3 सागर में पहुँच गया, वो नहीं गिना जाएगा, उसका उसी में आएगा तब गिना जाएगा, वो क्रम से जितना हो जाएगा उसका। इस प्रकार 10,000 वर्ष की जितने समय है उतनी बार वहीं उत्पन्न हुआ और मरा। पुनः आयु की एक एक समय बढ़ाकर नरक के 33 सागर आयु समाप्त की। तदनंतर नरक से निकलकर अंतर्मुक्त आयु के बाद त्रिंज गति में उत्पन्न हुआ। आयु पूरा नहीं हुआ भाव तो अभी किसका है कि नरक का गिना, अभी फिर कहाँ आएगा? त्रिंज। और पूर्वोक्त क्रम से उसने त्रिंज गति की 3 पल्योपम आयु समाप्त की, अंतर्मुक्त से लेकर कहाँ तक? 3 पल्य तक। इसी प्रकार मनुष्य गति में अंतर्मुक्त से लेकर 3 पल्योपम आयु समाप्त की, है ना। तथा देवगति में नरक गति के समान आयु समाप्त की, क्योंकि वहाँ भी कम से कम 10,000 वर्ष है। कहाँ पर? देव में। तो वहाँ भी एक किंतु देव गति में इतनी विशेषता है कि यहाँ 31 सागरोपम आयु समाप्त होने तक कथन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 33 वाला तो फिर क्योंकि इस प्रकार यह सब मिलाकर एक भाव परिवर्तन का कहा भी है। इस जीव ने मिथ्यात्व के संसार से उपरम गिरिव्यक तक नरक आदि गतियों की जघन्य आदि स्थिति में उत्पन्न होकर अनेक बार परिभ्रमण किया है। समझ गए ना? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आगे के देव बहुत जल्दी मोक्ष चले जाते हैं, सारे सम्यक दृष्टि होते ऊपर उत्पन्न होते तो, है ना। ऐसा नहीं, सर्वासिद्धि का एक भाव लेता है, बाकी द्विचर्मा विजयादि से द्विचर्मा, ऐसा भी है। अब भाव परिवर्तन का कथन करते हैं। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि। कोई एक जीव ज्ञानवर्ण प्रकृति की सबसे जघन्य अपने युग अंतः कूड़ा कोई प्रमाण स्थिति को प्राप्त होता है
उसके उस स्थिति के योग्य षट स्थान पतित असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान होते हैं और सबसे जघन्य एक कषाय अध्यवसाय स्थानों की निमित्त से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कषाय अध्यवसान स्थान और सबसे जघन्य अनुभाग अध्यवसान स्थान को धारण करने वाले इस जीव के तत्योग सबसे जघन्य योग स्थान होता है। तत्पश्चात स्थिति कषाय अध्यवसाय स्थान और अनुभाग अध्यवसाय स्थान वही रहते हैं, किंतु योग स्थान दूसरा हो जाता है जो असंख्यात भाग वृद्धि संयुक्त होता है। इसी प्रकार तीसरे चौथे आदि योग स्थानों में समझना चाहिए। अब योग स्थान बदल रहा है और बाकी का ये जो कतव रह रहा है। ये सब योग स्थान 4 स्थान पतित होते हैं और इनका प्रमाण श्रेणी की असंख्यात भाग प्रमाण है। तदनंतर उसी स्थिति और उसी कषाय अध्यवसाय स्थान को धारण करने वाले जीव के दूसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान होता है। इसके योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए। तात्पर्य है कि यदि उसका योग स्थान बदल गया तो फिर नहीं माना जाएगा, वो उसी योग स्थान के साथ आएगा तो माना जाएगा। तात्पर्य है कि यहाँ भी पूर्वोक्त तीनों बातें ध्रुव रहती हैं, किंतु योग स्थान जगत श्रेणी के संख्याधार प्रमाण होते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थानों के होने तक तीसरे आदि अनुभाग अध्यवसाय स्थानों में जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यहाँ स्थिति और कषाय अध्यवसाय स्थान तो जघन्य ही रहते हैं, किंतु अनुभाग अध्यवसाय स्थान क्रम से संख्यात लोक प्रमाण हो जाते हैं और एक एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान के प्रति जगत श्रेणी का संख्यात भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। तत्पश्चात उसी स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव की दूसरा कषाय अध्यवसाय स्थान होता है। इसके भी अनुभाग अध्यवसाय स्थान और योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए, मतलब असंख्यात भाग प्रमाण जगत श्रेणी की। अर्थात एक एक कषाय अध्यवसाय के प्रति असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं और एक एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान के प्रति जगत श्रेणी का संख्यात भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। इस प्रकार संख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थानों के होने तक तीसरे आदि कषाय अध्यवसाय स्थानों में वृद्धि का क्रम जानना चाहिए। जिस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति की कषाय आदि स्थान कहे हैं, उसी प्रकार एक समय अधिक जघन्य स्थिति की भी कषाय आदि स्थान जानना चाहिए। तो उसके भी और इसी प्रकार एक एक समय अधिक से क्रम से 30 कोड़ा कोड़ी समय प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है इसकी, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। प्रत्येक स्थिति विकल्प के भी कषाय आदि स्थान इतने, इसके भी जानना चाहिए, किसके कषाय के भी स्थान जानना चाहिए। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, ये 6 वृद्धियाँ होती हैं और अनंत गुण वृद्धि इस प्रकार वृद्धि के 6 स्थान हैं। तथा इसी प्रकार हानि भी है 6 प्रकार की है। इनमें से अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि इन 2 स्थानों से कम कर देने पर 4 स्थान होते हैं। इसी प्रकार सब मूल प्रकृतियों का और उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जानना चाहिए। यह सब मिलकर एक भाव परिवर्तन होता है। कहा भी इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से सब प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध के स्थानों को प्राप्त कर भाव संसार में परिवर्तन किया है। अनंत मान के चलो, बस कितना मान के चलो, अनंत मान के चलो। जो उक्त 5 प्रकार के संसार से निवृत्त हैं वे मुक्त हैं। इस संसार कथन कहा, इस संसार जो मुक्त है वो कौन है, मुक्त जीव। ऐसा संसार होता पंच परावत रूप संसार है। इस संसार से जो मुक्त हो गए वो अपन क्या पढ़ के आ जाते हैं, जो 8 कर्मों से रहित हैं वो मुक्त जीव हैं, जो संसार छोड़ चुके हैं। सूत्र में संसारी पद के पहले ग्रहण किया क्योंकि मुक्त यह संज्ञा संसार पूर्वक प्राप्त होती है। विशेष अर्थ खोल रहे हैं वो। जीव के मुख्य भेद 2 हैं, संसारी और मुक्त। ये भेद जीव की बद्ध और अबद्ध अवस्था को ध्यान में रखकर किया गया है। समझ गए ना, जो कर्मों से बंधी है वो संसार अवस्था, जो कर्म छूट गया सो हाँ मुक्त। वस्तुतः ये जीव 2 अवस्थाएं हैं जीव की। पहले जीव बद्ध अवस्था में रहता है, इसे संसारी कहते हैं, और बाद में उसके मुक्त होने पर वही मुक्त कहलाता है। जीव का संसार निमित्त सापेक्ष होता है, इसलिए इस अपेक्षा से संसार के 5 भेद किए गए, द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और भाव संसार।
इनका दूसरा नाम परिवर्तन भी है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल भाव और भाव परिवर्तन। संसार कह लो, परिवर्तन कह दो, एक अर्थवाची। द्रव्य पद से कर्म और नौकर्म लिए गए, कर्म और नौकर्म द्रव्य से, और क्षेत्र पद से लोकाकाश के प्रदेशों को ग्रहण किया गया है। काल पद से उत्सर्पण और अवसर्पण संबंधित समय का ग्रहण किया गया है। भाव पद से जीव के नर नारक आदि अवस्थाओं का ग्रहण किया गया है, और भाव पद से जीव के योग और कषाय स्थान विवक्षित हैं। जितने योग और कषाय स्थान होते हैं वो सब इन द्रव्य आदि के निमित्त से संसार में जीव का परिवहन किस प्रकार होता है, यही यहाँ बतलाया गया है। इन परिवर्तनों के होने में उत्तरोत्तर अधिक अधिक काल लगता है। समझ गए ना क्या मायना हुआ? जितना समय किस में लगेगा? द्रव्य में। उससे अधिक किस में लगेगा? उससे अधिक भाव में, उससे अधिक भाव। मुख्य रूप से जीव का संसार सम्यक दर्शन के प्राप्त होने के पूर्व तक माना गया है। किसके पूर्व तक कहा गया है? सम्यक दर्शन। इसलिए कहाँ तक लिया गया? ऊपर 9वें गिरिवत तक। हाँ, इससे ये परिवर्तन जीव की मिथ्यात्व अवस्था में होते ही सिद्ध होता है। सम्यक दर्शन के होने पर जीव का ईशत संसार शेष रहने पर भी वह इन परिवर्तनों से मुक्त हो जाता है। मतलब अर्ध पदगल परावर्तन काल जो रहता है ना, वो नहीं गिना इसमें, वो भी असंख्यात 24 बीतना है। वो भी कितना है? अंतर्मुख से लेकर के असंख्यात 24, वो नहीं गिना इसमें। पूर्ण मोक्ष मुक्त अवस्था में होता है। इसी से जीव के संसारी और मुक्त ये दो भेद किए गए हैं। पहले जो संसारी जीव कहे आए हैं वे दो प्रकार के हैं। आगे के सूत्र द्वारा इसी बात को बतलाते हैं। कौन सा पढ़ना सूत्र? अच्छा, ऊपर वाला। समनस्का मनस्काः, समनस्का मनस्काः, सामनस्का नहीं, सामनस्का नहीं, समनस्का। हाँ, सामया की मात्रा नहीं लगाना। हाँ, समनस्का मनस्काः। नहीं आ रहा अभी। सामनस्का नहीं, समनस्का। सम बोलो, सम, समनस्का। हाँ, सामनस्का नहीं, समनस्का। सा बोल दोगे ना तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। सा नहीं बोला। समनस्का मनस्काः बोलना आप। नहीं, सामनस्का नहीं बोलना, समनस्का। सम समनस्का, सामनस्का नहीं, समनस्का है। समनस्का, समनस्का। हाँ, सामनस्का नहीं, सामनस्का नहीं, समनस्का। माँ साथ बोल रहा है, आ की मात्रा नहीं बोलना। समनस्का। सा में आ की मात्रा नहीं लगाना। समनस्का। सम अलग कर दो, नस्का अलग कर दो। सामनस्का नहीं, समनस्का। समनस्का मनस्काः, मन वाले और मन से रहित, माने समनस्क और अमनस्क। समनस्क माने मन वाले हैं, और अमनस्क माने मन से रहित। तो मन वाले माने संगी और मन रहित असंगी। ऐसे संगी असंगी ऐसे संसारी जीव के भेद हो गए। सो गए ना। मन दो प्रकार का होता है, द्रव्य मन और भाव मन। उनमें से द्रव्य मन पुद्गल विपाक की अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होता है, और वीर्य अंतराय और नौइंद्रियावरण कर्म के क्षेपसम की अपेक्षा रखने वाली आत्मा की विशुद्धि को भावमन कहते हैं। समझ गए ना। मन किसे कहते हैं? यहाँ पर भाव मन की बात कह रहे हैं। वैसे मन कैसे कहेंगे सहज में? तो हे उपादेय को जानने में सहयोग करने वाला, लाभ में सहयोग करना, और इष्ट अनिष्ट में सहयोग करना, अथवा मोक्ष मार्ग विशेष योगदान है, उसका नाम मन है। समझ गए ना। जो ऐसा काम करता है वो मन है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्य मन और भाव मन। तो भाव मन किसे कहेंगे? वो अलग चीज़ है। यहाँ पर कह रहे हैं द्रव्य मन पुद्गल विपाकी आंगोपांग नाम कर्म को दृश्य होता है।
तथा वीर्य अंतर और नोइंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाला आत्मा की विशुद्धि को भाव मन कहते हैं। यह मन जिन जीवों के पाया जाता है वह समनस्क हैं, और जिनके मन नहीं पाया जाता वे अमनस्क हैं। आमनस्क नहीं, अमनस्क। क्या बोलोगे? हाँ। इस प्रकार मन के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा संसारी जीव दो भागों में बढ़ जाते हैं, समनस्का अमनस्का। इसमें समनस्क और अमनस्क इस प्रकार द्वंद्व समास है, दोनों प्रधान हैं। समनस्क शब्द श्रेष्ठ है, अतः उसे सूत्र में पहले रखा। शंका श्रेष्ठता किस कारण से इसमें? तो क्योंकि समनस्क जीव गुण और दोषों के विचारक होते हैं, इसे समनस्क पर श्रेष्ठ है। अमनस्क जो है ना वह विचार नहीं कर पाता। ऐसा में जो मन से सहित है वो कौन है? समनस्क। जो मन से रहते हैं वो एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक नियम से असंगी ही होते हैं। कितने से? हाँ। पंच इंद्री के 2 भेद हो जाते हैं, समझ गए ना? पंच इंद्री में नारकी है, मनुष्य है, देव है, ये क्या है? संगी। मात्र त्रेंचों में हो जाता थोड़ा भेद। कैसा हो जाता है? त्रेंच में कुछ सरीसृप और कुछ तोता आदि असंगी होते हैं, बाकी सभी त्रेंच संगी होते हैं। किसमें? पंचेंद्री वाले। कौन से वाले? हाथ जोड़िए पहले। हाथ दिखा के नहीं, हाथ जोड़ के बात करो। हाथ जोड़ के बात करो। हाँ बोलो अब। पशु होते हैं, उनका जो जनरेशन है आगे जो जाती है वो क्या असंगी हो सकती? क्या? हाँ, क्योंकि कुछ तोता और कुछ सरीसृप, सब नहीं होते, कुछ सरीसृप होते, सारे नहीं होते। समझ गए ना? कुछ सरीसृप होते मतलब उसका अर्थ है कि कुछ वैसे भी होते होंगे, मन वाले और बिना मन वाले भी होते होंगे। कुछ तोते होते हैं। कौन होते हैं? सारे तोते नहीं होते, कुछ तोते होते हैं। इसका अर्थ है तोता कहीं न कहीं से उत्पन्न तो हुआ है, तो और दूसरे तोते से हुआ होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता असंगी तोते से असंगी तोता पैदा हो, असंगी सरीसृप से असंगी ही हो। इसे दोनों विकल्प हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों विकल्प हो सकते हैं। चलिए अब पुनः संसारी जीवों के भेदों का ज्ञान कराने के लिए सूत्र कहते हैं संसारिणस्त स्थावरा। तुम लोग के यहाँ पढ़ाने वाले विद्वान आए हैं, तो आप लोग विद्वान से जैसी बात करते हैं ना वैसे महाराज से नहीं करते। महाराज से कैसे बात करते हैं? हाँ, ऐसा कुछ पूछना है ऐसा करते, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करते। समझ गए? हाँ। संसारिणस्त स्थावरा। संसारिणस त्रिशस्थावरा। फिर से बोलो। त्रिशस्थावरा। हाँ, संसारी जीव के त्रस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार के भेद हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के भेद। संसारी जीव के त्रस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार के। पहले क्या कहा था? संसारी जीव के 2 भेद। कौन से? मन वाले और मन से रहित वाले। अब त्रस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार का। सूत्र में संसारी पद का ग्रहण करना निरर्थक है, क्योंकि वह प्रकरण प्राप्त है। सामने वाला कह रहा है कि पहले भी संसारी के भेद थे, समझ कर अभी भी हैं, आपने इसमें संसारी शब्द क्यों डाला? प्रतिशंका, इसका प्रकरण कहाँ है? शंका का संसारिण मुक्ताश्च। इस सूत्र में उसका प्रकरण है। समाधान, सूत्र में संसारी पद का ग्रहण करना अनर्थक नहीं है, क्योंकि पूर्व सूत्र की अपेक्षा इस सूत्र में संसारी पद का ग्रहण किया है। तात्पर्य यह है कि पूर्व सूत्र में जो समनस्क और अमनस्क जीव बताए थे वे संसारी हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र में संसारी पद दिया है। यदि संसारी पद को पूर्व का विशेषण ना माना जाए तो समनस्क और अमनस्क इनका संसारी और मुक्त के साथ संबंध हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे फिर, क्योंकि पूर्व वाला सूत्र लेके चल रहे हैं। इसमें अलग से डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये संसारी जीवों का प्रकरण है। और सही प्राय संसारिणो पद का इस सूत्र के आदि में ग्रहण करना बन जाता है। इस प्रकार संसारिणो पद का ग्रहण पूर्व सूत्र की अपेक्षा से होकर अगले सूत्र के लिए भी हो जाता है। यथा वे संसारी जो 2 प्रकार के हैं,
त्रस और स्थावर। कौन से हैं? त्रस और स्थावर। जिनके त्रस नाम कर्म कवर है वे त्रस कहलाते हैं, और जिनके स्थावर नाम कर्म कवर है वो स्थावर कहलाते हैं। शंका, त्रस्यंती अर्थात जो चलते फिरते हैं वे त्रस हैं, और जो स्थिति स्वभाव वाले हैं वे स्थावर हैं। क्या त्रस और स्थावर का ये लक्षण ठीक है? सुन रहे ना? त्रसंती त्रसा, जो चलते फिरते वो कौन है? त्रस है। फिर तो अग्नि का और वायु का में प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि वो भी चलते हैं, नहीं आ जाएगा? पंचास्तिकार में इसी को खोला है। हाँ, तो यहाँ पर इसी बात को कह रहे हैं, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर आगम में विरोध आता है। क्योंकि कायानुवाद की अपेक्षा कथन करते हुए आगम में बतलाया कि दो इंद्रिय जीवों से लेकर अयोग केवली तक के सब जीव त्रस हैं। इसलिए गमन करने और ना करने की अपेक्षा त्रस और स्थावर यह भेद नहीं है, किंतु त्रस और स्थावर कर्मों के उदय की अपेक्षा से ही है। सूत्र में त्रस पद का प्रारंभ में ग्रहण किया है, क्योंकि स्थावर पद से इसमें कम अक्षर है और श्रेष्ठ है। त्रस श्रेष्ठ इसलिए है कि इनके सब उपयोगों का पाया जाना संभव है। समझ गए ना? इसलिए यहाँ पर जिसके त्रस नाम कर्म कवर है वो त्रस हो जाएंगे, और जो स्थावर नाम कर्म कवर है वो स्थावर कहलाएंगे। अब इसके आगे सूत्र कहते हैं, एक इंद्रियों के विषय में अधिक वक्तव्य नहीं है, इसलिए आनुपूर्व को छोड़कर पहले स्थावर के भेदों का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। पृथिव्या तेजो वायु वनस्पत्याय स्थावराः। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये 5 स्थावर हैं। कितने हैं ये? 5 स्थावर हैं। पृथ्वी का आदि स्थावर नाम कर्म के भेद हैं। उनके उदय से, उन्हें के निमित्त से जीवों की पृथ्वी आदि नाम जानने चाहिए। यद्यपि ये नाम प्रथन आदि धातुओं से बने हैं, तो भी ये रौणिक हैं, इसलिए इनमें प्रथन आदि धर्मों की अपेक्षा नहीं है। शंका, आर्ष में ये पृथ्वी आदि अलग अलग 4 प्रकार कहे हैं, सो ये 4 भेद किस प्रकार प्राप्त होते हैं? समाधान, पृथ्वी, पृथ्वी काय एक के, जैसे पृथ्वी के 4 भेद, जल के 4 भेद, ऐसा पृथ्वी, पृथ्वी कायक और पृथ्वी जीव, ये पृथ्वी के 4 भेद कहे। कितने भेद कहे? 4 भेद कहे। इनमें से जो अचेतन है, यथात जिसमें से जीव निकल गया है, प्राकृतिक परिणामों से बनी है और कठिन गुण वाली वह पृथ्वी है। अचेतन होने से यद्यपि इसमें पृथ्वी नाम कर्म का उदय नहीं है, तो अभी प्रथन क्रिया से उपलक्षित होने के कारण, अर्थात विस्तार आदि गुण वाली होने के कारण, प्रथन माने विस्तार आदि होता जो मिट्टी में, ऐसा गुण वाली होने के कारण यह पृथ्वी कहलाती है। अथवा पृथ्वी यह सामान्य वाच्य संज्ञा, क्योंकि आगे के 3 भेदों में भी यह पाई जाती है। काय का अर्थ शरीर, अतः पृथ्वी का एक जीव द्वारा जो शरीर छोड़ दिया जाता है वह पृथ्वी काय कहलाता है। यथा मरे हुए मनुष्य आदि का शरीर, ये क्या कहलाएगा? पृथ्वी काय कहलाएगा, क्योंकि उसमें से जीव निकल गया है। जिस जीव की पृथ्वी रूपी काय विद्यमान उसे पृथ्वी काय कहती है। तात्पर्य है कि जीव पृथ्वी रूप शरीर के संबंध से युक्त है, अभी उसमें जीव है, वो कहलाएगा पृथ्वी कायक। कार्मण कायोग में स्थित जिस जीव ने जब तक पृथ्वी को काय रूप ग्रहण नहीं किया, तब तक वह पृथ्वी जीव कहलाएगा। पृथ्वी जीव का अर्थ है जिस पृथ्वी में जीव जन्म लेने के लिए आ रहा है। इसी प्रकार जल आदि में 4 भेद कर लेना चाहिए। ये 5 प्रकार के प्राणी स्थावर हैं। के कौन है ये? स्थावर। शंका, इनके कितने प्राण होते हैं? समाधान, इनके 4 प्राण होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय, प्राण, कायबल प्राण, उच्छ्वास निश्वास प्राण और आयु प्राण। एक कम से कम 4 प्राण तो जीव के होते ही होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्राण। कौन कौन से? इंद्रिय, कायबल, उच्छ्वास और आयु, ये 4 प्राण प्रत्येक जीव के पाए जाते हैं। एक इंद्रिय में भी ये 4 प्राण पाए जाते हैं। आप पढ़ के आए होंगे, जल का एक जीव किसे कहते हैं? पृथ्वी का किसे? पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर हो पृथ्वी का एक है। मिट्टी, रेत आदि, सोना, खदान का कोयला आदि धातुएं, ये हो गए पृथ्वी का एक। जल का एक, जल ही जिन जीवों का शरीर है वो जल का एक।
जैसे जल है, ओला है, कोयला कोह आदि है, ओस है। अग्निकायक, अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है वो क्या है? अग्निकायक। जैसे ज्वाला है, अंगार आदि। वायुकायक, वायु ही जिन जीवों का शरीर है वो वायुकायक, ठीक है ना। पवन हवा है, घनवात वलय आदि है, तनुवात वलय है। वनस्पति कायक, वनस्पति ही जिन जीवों का शरीर है वो वनस्पति कायक है। जैसे पेड़ आदि, ये क्या कहलाएंगे? वनस्पति कायक कहलाएंगे। आए समझ में? ये किसके वेद हो गए? स्थावर के वेद। क्या कह रहे हैं? अंगार आ गया तो अंगीकार हो जाएगा, ऐसा। आग उसकी, देखिए जो उसका मटेरियल नीचे रहेगा बाद में वो पृथ्वी कहलाएगा। चलिए अब आगे कहते हैं दो इंद्रिय आदि कौन आ रहा है? अब त्रस कौन है? स्थावर की बात की, इस बात का ज्ञान करके शुद्ध कहते हैं दो इंद्रियादयस्त्रसाः, दो इंद्रिय आदि त्रस है। दो इंद्रिय आदि क्या है? त्रस है। तो कह रहे दो इंद्रियस्य सोयम दो इंद्रिया, जिन जीवों की दो इंद्रियां होती हैं उन्हें दो इंद्रिय कहती हैं, तथा जिनके प्रारंभ में दो इंद्रिय जीव हैं वे दो इंद्रिय आदि कहलाते हैं। यहाँ आदि शब्द व्यवस्थावाची है। शंका, ये कहाँ व्यवस्थित होकर बतलाए गए हैं? समाधान आगम में बताए गए हैं। शंका किस क्रम से? समाधान दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय इस क्रम से व्यवस्थित हैं। यहाँ तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास का ग्रहण किया है, अर्थात दो इंद्रिय का भी अंतर्भाव हो जाता है। शंका, इन दो इंद्रिय आदि जीवों कितने प्राण होते हैं? तो उन्होंने कहा पूर्वोक्त चार प्राणों में रसना प्राण और वचन प्राण, इन दो प्राणों के मिला देने पर दो इंद्रिय जीव के 6 प्राण हो जाते हैं। पहले स्पर्श इंद्रिय था, कायबल था, आयु था और स्वाच्छ्वास था। अब यहाँ पर एक इंद्रिय बढ़ गई, कौन सी? रसना। सुवचन बल भी बढ़ गया, है ना। इनमें घ्राण प्राण के मिला देने पर तीन इंद्रिय जीव के 7 प्राण हो जाएंगे। इनमें चक्षु प्राण के मिला देने पर चौरिंद्रिय जीव के 8 प्राण हो जाएंगे। इनमें स्रोत प्राण के मिला देने पर त्र्यंच असंगी के 9 प्राण होते हैं। इनमें मनोबल के मिला देने पर संगी जीव के 10 प्राण होते हैं। समझ गए ना? इस प्रकार से क्या होगा? ये 10 प्राण। 10 प्राण कौन कौन से होते हैं? और प्राण किसे कहते हैं? जिनके संयोग से जीव जीता है और जिसके संयोग से मरण को प्राप्त हो जाता है वो क्या कहलाता है? प्राण कहलाते हैं। प्राण कितने होते हैं? 10 होते हैं। समझ गए? मुख्य रूप से 4 होते हैं, इंद्रिय, बल, आयु और स्वाच्छ्वास। इंद्रिय के 5 भेद हो जाते हैं और बल के 3, मन वचन और काय। ऐसे ही 8 भेद हो जाते हैं। यहाँ दो इंद्रिय के 6, तीन इंद्रिय के 7, चौरिंद्रिय के 8, असंगी पंचेंद्रिय के 9 और संगी के 10 प्राण पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा बताएं। कैसी अवस्था? पर्याप्त अवस्था। अब अपर्याप्त अवस्था में इनके क्रम से 4, 5, माने एक इंद्रिय कितने हो गए? 4 ही, दो इंद्रिय के 5, तीन इंद्रिय के और किसके 7 प्राण होते हैं। अब खुलासा इस प्रकार कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं? कुल प्राण 10 हैं, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु स्वाच्छ्वास। इनमें संगी और असंगी की अपर्याप्त अवस्था में स्वाच्छ्वास, कौन सा? संगी और असंगी की अपर्याप्त अवस्था में स्वाच्छ्वास, मनोबल और वचन बल, ये 3 प्राण नहीं होते, शेष 7 प्राण होते हैं। चौइंद्रिय की अपर्याप्त अवस्था में ये 3, कौन से 3 जो ऊपर कह गया है? कौन से? स्वाच्छ्वास, मनोबल और वचन बल। और श्रोत इंद्रिय ये 4 प्राण नहीं होंगे। किसमें? किसमें? 4 इंद्रिय जीव में। 4 इंद्रिय जीव में कौन से कम हो गए अपर्याप्त अवस्था में? 3 तो ये ऊपर वाले हो गए और श्रोत इंद्रिय और ले लो तो कितने हो गए? 4 प्राण हो गए। शेष 6 प्राण होते हैं। 4 और 4 प्राण नहीं होती है तो 10 में से कितने हो गए? 4 कम कर 6 प्राण हो गए। 3 इंद्रिय की अपर्याप्त अवस्था में 4 ये और चौइंद्रिय ये 5 प्राण नहीं होते हैं, शेष 5 प्राण होते हैं। और 2 इंद्रिय की अपर्याप्त अवस्था में 5
ये और घ्राण इंद्री, ये 6 प्राण नहीं होते, शेष 4 प्राण होते हैं। तथा एक इंद्री के 6 ये तथा स्वाचोश्वास से 7 प्राण नहीं होते, शेष 3 प्राण होते हैं। पूर्व सूत्र में जो आदि शब्द दिया है उससे इंद्रियों की संख्या नहीं ज्ञात होती, अतः उनके परिमाण का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अभी क्या हुआ, जीव के भेद हुए, अब किसके भेद आएंगे, इंद्रिय के भेद, है ना। तो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पंच इंद्रियानि, हाँ इंद्रियां 5 होती हैं, कितनी होती हैं, 5। इंद्रिय शब्द का व्याख्यान कराए हैं सूत्र में। जो पंच पद का ग्रहण किया है वह मर्यादा के निश्चित करने के लिए किया है कि इंद्रियां कितनी होती हैं, 5 ही होती हैं, ये नियम हो जाएगा। इससे इंद्रियों की और अधिक संख्या नहीं पाई जाती। शंका, इस सूत्र में वचन आदि कर्मेंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए, समाधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपयोग का प्रकरण चल रहा है। किसका प्रकरण चल रहा है, उपयोग का। इस सूत्र में उपयोग की साधनभूत इंद्रियों का ग्रहण किया है, क्रिया की साधनभूत इंद्रियों का नहीं। दूसरी क्रिया की साधनभूत इंद्रियों की मर्यादा नहीं है। अंगोपांग नामकर्म के उदय से जितने भी अंगोपांगों की रचना होती है वे सब क्रिया के साधन हैं, इसलिए कर्मेंद्रियां 5 ही हैं, ऐसा कोई नियम नहीं किया जा सकता। समझ गए ना क्या कह रहे हैं, अंगोपांग नामकर्म के जितने भी अंगोपांग की रचना होती है वे सब क्रिया के साधन हैं, इसलिए कर्मेंद्रियां 5 ही हैं, ऐसा हम नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पर कर्मेंद्रियों का ग्रहण नहीं किया गया। अब उन्हें 5 इंद्रियों के अंतर्भेदों को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, द्विविधानि, वे प्रत्येक 2-2 प्रकार की। कितने प्रकार की हैं, विद शब्द प्रकार वाच्य है। द्विविधानि पद में दौ विधौ येषां तानि द्विविधानि, है ना, ऐसा इस बहुव्रीहि समास है। ये आशय यह है कि ये 5 इंद्रियां प्रत्येक 2-2 प्रकार की हैं। प्रत्येक कितने प्रकार की हैं, क्योंकि दोनों पद प्रधान होते हैं, तो प्रत्येक कितने प्रकार की हैं, 2-2 प्रकार की हैं। वे 2 प्रकार कौन से हैं, समाधान कर रहे हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के रूप से 2 प्रकार के हो जाते हैं। अब आगे बताते हैं। अब द्रव्येंद्रिय के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, निर्वित्योपकरणे द्रव्येंद्रियां, हाँ निर्वित्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। किसको, निर्वित्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रिय हुआ करती है। यहाँ पर निर्वित्ति और उपकरण होता है, तो यहाँ पर कह रहे हैं रचना का नाम निर्वित्ति है। किसका नाम निर्वित्ति है, रचना का नाम। शंकाकार, किसके द्वारा यह रचना की जाती है, समाधान, कर्म के द्वारा। इंद्रियों की रचना कौन करता है, कर्म। निर्वित्ति 2 प्रकार की है, बाह्य निर्वित्ति और अभ्यंतर निर्वित्ति। उससे आंगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण और प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से अवस्थित शुद्ध आत्मप्रदेशों की रचना को आभ्यंतर निर्वित्ति कहते हैं, तथा इंद्रिय नाम वाले उन्हीं आत्मप्रदेशों में प्रतिनियत आकार रूप और नामकर्म के उदय से विशेष अवस्था को प्राप्त जो पुद्गल प्रचय होता है उसे बाह्य निर्वित्ति कहते हैं। जो निर्वित्ति का उपकार करता है उसे उपकरण कहते हैं। उपकारम करोति इति उपकरणम। निर्वित्ति के समान यह भी 2 प्रकार का है, आभ्यंतर और बाह्य। नेत्र इंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल आभ्यंतर उपकरण है, और पलक और दोनों बरौनी जो दिखती ना ऊपर, हाँ आदि बाह्य उपकरण हैं। इसी प्रकार शेष इंद्रियों में भी जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर इंद्रिय और इंद्रिय को क्या बताया, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा निर्वित्ति और उपकरण को। तो निर्वित्ति किसे कहते हैं, आत्म प्रदेशों की जो रचना विशेष होती है उसे क्या कहते हैं, निर्वित्ति कहते हैं। उपकरण किसे कहते हैं, जो निर्वित्ति का उपकार करता है, उसकी रक्षा करता है, उसे उपकरण कहते हैं। और यहाँ पर निर्वित्ति और उपकरण के भी 2 भेद बता रहे, बाह्य निर्वित्ति और अभ्यंतर निर्वित्ति, बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। बाह्य निर्वित्ति क्या है,
तो इंद्रियों की आकार रूप जो पुद्गल की रचना विशेष को यहाँ पर बाह्य निर्वृत्ति कहा गया। इंद्रियों की आकार रूप जो पुद्गल की रचना विशेष है उसको बाह्य निवृत्ति कहते हैं। अभ्यंतर निवृत्ति आत्मदेशों की इंद्रिय कार रचना, जो इंद्रिय की आकार की रचना विशेष है उसको आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं, समझ ना। और बाह्य उपकरण नेत्रेंद्रिय के पलक की तरह है, जो निवृत्ति का उपकार करे वह बाह्य उपकरण है। आभ्यंतर उपकरण जैसे नेत्रेंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल की तरह दिखता है, यहाँ काला अंदर और सफ़ेद की तरह सभी इंद्रियों में जो निवृत्ति का उपकार करे वह आभ्यंतर उपकरण है। उदाहरण से समझ लो, जैसे जब आप मकान बनवा रहे हैं, क्या बना रहे हैं? मकान। तो मकान और दीवार में जहाँ खिड़की निकालना हो उतना स्थान आप छोड़ देते हो। जब खिड़की निकालना हो तो क्या करते हो? उसको इतना स्पेस आप छोड़ देते हो। उस स्पेस जो आपने अपना छोड़ दिया है वह बाह्य निवृत्ति है। क्या हो गई? वो बाह्य निवृत्ति हो गई। और बाद में खिड़की फिट कर दी तो नहीं, जो अपने स्पेस छोड़ा है ना वो अभ्यंतर निवृत्ति कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? अभ्यंतर। और जब अपने खिड़की सेट कर दी वो बाह्य निवृत्ति कहलाएगी। फिर उस खिड़की में रंग करना है जिससे खिड़की सुरक्षित रहे, ये हो गया आभ्यंतर उपकरण। क्या कर दिया? उस पर रंग कर दिया और खिड़की के बाहर पर्दा लगा दिया, बरौनी, ये क्या हो जाएगा? बाह्य उपकरण हो जाएगा। ऐसा समझ में? हाँ, ऐसे इसमें रचना होती है। जैसे नाम समझ लो बस, जैसे इसे बताए गए। जैसे कि इंद्रियों के आकार रूप पुद्गल की रचना, जो भी अपनी आकार हो गई, मान लो नासिका की बनी आकार बन गया, वो बाह्य निवृत्ति हो गई। और जो उसका आत्मदेश उसका इंद्रिय का रचना हुई अभ्यंतर निवृत्ति हो गई। ऐसे में लगा लो, उसमें क्या बात होती है? उसका हाँ उसमें होंगे अभ्यंतर उपकरण, सब रहते हैं उसमें। हाँ, और क्यों नहीं? चमड़ी तो रह सकती है इसमें। हाँ, वो तो उसको कार्य कर रहे हैं, उसके उपकरण ही मानना पड़ेगा। ऐसा समझ गए? ऐसा। अब इसके बाद यहाँ पर विशेषत खोला है क्या उन्होंने? हाँ, खोला है। आगम में संसारी जीव के प्रदेश चलाचल बतलाए हैं। मध्य के 8 प्रदेश अचल होते हैं और प्रदेश चल हैं। ऐसी अवस्था में नियत आत्मदेशी सदा विवक्षित इंद्रिय रूप बने रहते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। किंतु प्रदेश परिस्पंद के अनुसार प्रति समय अन्य प्रदेश आभ्यंतर निवृत्ति रूप होते रहते हैं, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। जिसकी जितनी इंद्रियां होती हैं उसके उतने इंद्रियावरण कर्मों का क्षयोपशम सर्वांग होता है। पर्टिकुलर एक स्थान पर नहीं होता, सर्वांग होता है। इसलिए अभ्यंतर निवृत्ति की उक्त प्रकार से व्यवस्था होने में कोई बाधा नहीं आती। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। मात्र नेत्र के पास ही होता है ऐसा नहीं, सारी इंद्रियों के पास होगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पाई जाएंगी? पूरे शरीर में। इसी जहाँ पर स्पर्श इंद्रिय वहाँ भी पाया जाएगा, रसना है तो भी पाया जाएगा, घ्राण है तो भी पाया, पूरे पाया जाएगा। इसलिए सब जगह यही व्यवस्था रहती है। मात्र व्यवस्था नेत्र के पास रहे ऐसा नहीं है। ये तो मात्र एग्जाम्पल दृष्टांत के लिए समझाने के लिए बताया है बस। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मन विचिंतित वस्तुदाने त्वां